रात के 2:45 पर रिया को मम्मी की कॉल आई। बेटा जल्दी नीचे आ, मैं बाहर खड़ी हूँ। रिया बोली, मम्मी आप तो ऊपर सो रही हो ना। पीछे से दरवाजा खुद खुला और फोन कट गया। रात के 2:00। ये वीडियो शायद आपको देखने में नॉर्मल लग रही होगी, बस एक बच्चा घर के अंदर ही तो जा रहा है, लेकिन जब पूरी वीडियो देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। What you doing? What you see? What? What you see? Who you saying hi to? ये वीडियो शायद आप मेरे घर में भूत है, वो मेरे घर के सारे काम करते हैं। मेरे पीछे एक चुड़ैल है, मेरे आगे एक चुड़ैल है और मेरे सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा है जो कि मुझे घूर रहा है। तभी एक आवाज आती है और मेरी नींद खुल जाती है। मैं बाहर जाता हूँ और घर पे कोई भी नहीं था, और जैसे मैं मुड़ता हूँ वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो पता है, मेरे घर में भूत है, वो मेरे घर। मम्मा क्या हुआ बेटा? मम्मा मुझे यहाँ रहना है। तो बेटा हम यही तो रह रहे हैं, रहो आराम से, किसने रोका है? मम्मा अभी गार्डन में कांता आंटी बोल रही थी कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वो हमें यहाँ नहीं रहने देंगी। तो फिर बैग्स पैक करो और निकलो यहाँ से। क्यों मम्मा? क्योंकि कांता आंटी 2 दिन पहले मर चुकी हैं। यह पेड़ रोड के एकदम बीचों बीच था, तो ठेकेदार इसे काटने का कड़ा फैसला लेता है। लेकिन पेड़ के अंदर एक बतख रहता था। जैसे ही मजदूर पेड़ काटना शुरू करता है तो यह बतख निकलकर मजदूर बतख को पकड़ने के लिए हाथ डालता है। तो ये बतख दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। अब तू यहाँ देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इसके बाद ये मजदूर सीढ़ी से आता है। उसके बाद बतख चैन की नींद सोने जाता है, लेकिन तभी मजदूर क्रेन लाकर पेड़ गिराने लगता है। तभी बतख ने अपना 2 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल किया और इसका मालिक बनकर आया और क्रेन को इसी के ऊपर गिराने का ऑर्डर दिया। इसके बाद मजदूर गुस्से में बम लेकर आया और बम को छेद में डाला। तभी बतख ने पीछे से इसकी चड्डी में बम डाल दिया। जैसे ही मजदूर ने ट्रिगर दबाया, यह पटाखे तमन भैया अब तो गए। बड़ा मजा आने वाली वीडियो है भाई साहब, जबरदस्त वीडियो होने वाली है। ये ले। क्या आप जानते हैं कि ये गंजा आदमी इतिहास का सबसे भयानक आदमी था? तो साल 1960s के दौरान मार्टिन फिक नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट था, जिसका रोड आइलैंड एरिया में एक छोटा सा ऑफिस था। वो टेलीविजन और पोस्टर्स के जरिए हर जगह खुद की एडवर्टाइजिंग करता था, जिससे उसे हर दिन नए नए कस्टमर्स मिलने आते थे। लेकिन मार्टिन का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट नहीं, बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर था। वो लोगों को नया घर दिखाने के बहाने उन्हें अपने ही एक पुराने घर ले जाता था और वहीं पर उन्हें जान से मार देता था। फिर एक दिन जॉर्डन नाम का एक कपल उसके पास आया, ये कहते हुए कि उन्हें एक नए घर की तलाश है। तभी मार्टिन उन्हें एक नया घर दिखाने के बहाने अपने ही उस पुराने घर में ले गया। लेकिन वहाँ जाते ही उस कपल को थोड़ा अजीब लगा और उन्हें ये महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो मार्टिन एक बड़ा सा खंजर लिए खड़ा था और हंस रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारता, वो दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकले। बाद में पुलिस को उस घर के बैकयार्ड में 50 से भी ज्यादा लोगों की लाशें मिली। और रही बात मार्टिन की, तो उसे उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं देखा गया। क्या आप जानते? अगर आपको रात में अगर तुम्हें भी कोई लबूबू डॉल जलाते हुए दिखे तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे रोकने की गलती मत करना। लेकिन क्यों, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ये बेचारी बिल्ली क्यूट लगती है, और साथ ही इसके लिए कमेंट्स में ये प्यारा सा इमोजी जरूर छोड़ना। देखो आजकल इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं जहाँ लोग लबूबू डॉल खरीदने के बाद उन्हें जला रहे हैं, और कुछ लोग तो उसे डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग तरीके भी निकाल चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे ही वो ये डॉल घर लाए उन्हें अचानक से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी। यहाँ तक कि किसी के बॉडी में बिना वजह के स्क्रैचेस भी मिल रहे हैं, तो कोई रात में इसे अपने आप ही हिलते हुए देख रहे हैं। और इसीलिए उनका मानना है कि इस डॉल को जलाने से वो सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए अगर तुम्हें ये हॉरर स्टोरी आईआईटी खड़गपुर की है एंड ये इंसिडेंट 2015 में शिवम के साथ हुआ था। तो उस टाइम दुर्गा पूजा का समय था और कॉलेज में एक हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी। तो शिवम हॉस्टल में रहता था 3rd फ्लोर पे 454 रूम नंबर में। शिवम को आदत थी कि वो हॉस्टल देर रात को ही आता था, रात भर पढ़ता रहता था लाइब्रेरी में। लाइक 2 या 3 बजे रात को हॉस्टल में आता था। तो जिस दिन कॉलेज में छुट्टियां पड़ी थी, शिवम उस दिन भी रात को 3 बजे हॉस्टल में आता है एंड काफी बच्चे अपने घर जा चुके थे, इस वजह से हॉस्टल पूरा खाली था, लगभग 3-4 बच्चे ही थे। तो शिवम सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ जाता है एंड वो देखता है कि फ्लोर की सारी लाइट्स ऑफ है। वो अपने रूम में पहुंचता है और जल्दी से लाइट जलाता है एंड वॉशरूम में चला जाता है। उसके बाद जब वो अपने रूम में वापस आता है तो उसका रूममेट बहुत ही डरी आवाज में बोलता है कि शिवम जल्दी से लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। शिवम लाइट बंद कर देता है और अपने बेड पर लेटने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपने रूम में ताला खोल कर आया था। वो जल्दी से उठता है और लाइट ऑन करता है और अपने रूममेट के बेड पर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, जबकि उसके रूममेट वगैरह तो सारे घर जा रखे थे।
तो वो आवाज़ किसकी थी? ये हॉरर स्टोरी मेरी दादी इंग्लैंड में नर्स थी, बहुत ही मजबूत और साहसी औरत, लेकिन उनके आसपास अक्सर अजीब चीजें होती रहती थी। अस्पताल में वो रात की ड्यूटी करती थी। एक रात गलियारे में लाठी की ठक ठक आवाज सुनाई दी। पहले उन्होंने सोचा किसी बुजुर्ग मरीज की आवाज होगी, लेकिन तभी याद आया कि वो महिला तो उसी हफ्ते मर चुकी थी। फिर भी हर रात एक ही समय पर वह आवाज गूंजती रही। लेकिन सबसे डरावना दिन तब आया जब मेरी माँ का जन्म हुआ था। दादी नवजात को अस्पताल लेकर गई। एक डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी पार्किंग ले लीजिए, दरवाजे के पास वाली। दादी ने कार पार्क की और अंदर चली गई। कुछ ही मिनट बाद ऊपर से एक आदमी खिड़की तोड़कर कूद पड़ा। वो सीधा उसी कार पर गिरा जो डॉक्टर की थी। दादी की कार वहाँ खड़ी होती तो शायद वो और मेरी माँ बच नहीं पाते। आज भी दादी हमें यही कहती है कि उस दिन किस्मत ने हमें बचा लिया। महिला 5 घंटे से लगातार उस आदमी को घूर रही थी। उसने हिलने की हिम्मत तक नहीं की क्योंकि औरत एक ज़ॉम्बी थी। अचानक एक लड़के ने चुप्पी तोड़ते हुए जोर से आवाज लगाई। ये देखते ही ज़ॉम्बी महिला सीधे उस पर झपटी। आदमी को हैरानी हुई कि ज़ॉम्बी ने उसे देखा तक नहीं, बल्कि उसके पास से गुजरकर लड़के की ओर भागी। लड़के ने जल्दी से सड़ा हुआ मांस आगे फेंका। ज़ॉम्बी उसी पर टूट पड़ी। तभी पता चला कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ चलती हुई चीजों पर हमला करते हैं। आदमी ने लड़के की बात अनसुनी कर दी और घबराहट में सीधे स्कूल की तरफ भागा। क्लासरूम के अंदर एक टीचर बैठा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आदमी ने क्या कहा। वो बिना रुके लिखता ही जा रहा था। अचानक टीचर खड़ा हुआ और सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी 2 बच्चों ने उसे जल्दी से अंदर खींच लिया। उन्होंने आदमी को बताया, इन्फेक्टेड होने के बाद टीचर ने सुनने और देखने की क्षमता खो दी है। ये ज़ॉम्बी बेहद खतरनाक है, लेकिन अगर इंसान चुप और बिल्कुल स्थिर रहे तो ये उसे देख नहीं सकते। अचानक एक बड़े बालों वाला डरावना राक्षस बंद कर दे। हाँ बंद कर दे। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चलती है।